अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, पीके रिएक्ट्स के चैनल पर आपको मिलेगा एक और ही खूबसूरत वीडियोस। आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस चैनल पर मैं आपको ले आता हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की पॉडकास्ट का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली किस्त में हमने आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी सुनाया कि कैसे उन्होंने हिजरत की, इसकी वजह क्या बनी और क्यों भारत की नई हुकूमत उनके पीछे पड़ गई थी। इस किस्त में डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी के मजीद पहलुओं का अहाता किया है, ये भी आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। नाज़रीन, मेजबान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि क्या कोई ऐसा मौका कभी आया कि आपने सोचा कि मुझे दावत देने का तरीका बदलना चाहिए? कोई शख्स इस्लाम कबूल नहीं करता तो क्या आपने कभी सोचा कि मेरे तरीके में शायद ये गलती रह गई, मुझे अपना प्लान तब्दील करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक गलतियों की बात है तो मेरा ख्याल नहीं कि मैंने कोई ऐसी गलती की कि माजी में जाकर उसको दोबारा ठीक करने की ख्वाहिश हो, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा बंदी करने वाला है। मैंने उसकी मर्जी से जिस्म के डॉक्टर से रूह के डॉक्टर बनने का सफर पूरा किया। मैं दाई बना तो अल्लाह ताला की मंसूबा बंदी से। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मगर वो बना और इस पर मुझे कोई पछतावा नहीं। वो अब दावत के रास्ते पर आ गया है। प्रोफेशन चाहे जो भी अपनाए, वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल रहा है तो मैं खुश हूँ। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हम भी आपकी तरह अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इसके बाद उसको दावत के सफर पर भेजना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करे और फिर लोग उसकी बात सुने। मैं इनसे कहता हूँ कि ये गलत फहमी है कि लोग मुझे इसलिए सुनते हैं कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। कुछ हद तक ये दुरुस्त है कि एक ऐसा शख्स लेक्चर दे रहा हो जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और दूसरी तरफ एक डॉक्टर लेक्चर दे रहा हो तो लोग डॉक्टर को ज्यादा सुनेंगे। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर चले जाएं तो ये माने नहीं रखता कि आप डॉक्टर हैं या नहीं, लोग आपको सुनते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल शेख अहमद दीदात हैं। वो सिर्फ छठी जमात पास थे। छठी पास शख्स ईसाई स्कॉलर्स को चैलेंज कर रहा था। ये कैसी अजीब बात थी। ये सब अल्लाह की मर्जी थी। ऐसे ही अल्लाह ताला चाहे कि लोग मेरे लेक्चर में आए तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता, और अल्लाह ताला चाहे कि लोग मेरे लेक्चर में ना आए तो कायनात की कोई ताकत उन्हें मेरे लेक्चर में ला नहीं सकती। अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है। मैं 27 साल की उम्र में शेख अहमद दीदात से मुतासिर हुआ था। मैं बामल मुसलमान पहले भी था, मगर मेरे अंदर दावत का जुनून नहीं था। मैं बस एक आम मुसलमान था। मेरा बेटा 28 साल का हो गया है और अब वो कुरान हिफ्ज कर चुका है। वो अरबी फर बोलता है, अंग्रेजी बहुत अच्छी है। लोग समझते हैं कि मैं हाफिज कुरान हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। लोग समझते हैं मैं अरबी समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कुछ अरबी समझ लेता हूँ मगर बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं माजी में जाकर अपने आप को बदलना नहीं चाहता। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने जैसा भी रखा बेहतर रखा। बहुत से हाफिज कुरान आयात के हवाले नहीं दे सकते, मगर मैं हवाला जात के साथ आयात बताता हूँ। ये अल्लाह ताला का प्लान है। I did and I would not do. No, I'm happy with it. Yet I can quote the Quran what Hafiz al-Quran cannot do. The references I give a normal Hafiz cannot do. It's Allah's planning. So I cannot say that is there any mistake which I would not want to do. But if I plan for my son, I would plan something better than my child would. As an average person, so average dai, if a person comes and says I want to become a dai, I will give him a blueprint. And if you see, it doesn't match at all with my childhood. But at the end of the day, the most important is the help of Allah. So with all the education, now my son is doing masters, inshallah he'll do PhD, maybe double PhD, but that really doesn't help in dawah. Yes, it does help to a very small level. Doing a degree from the university, whether it be Jamiat al-Imam where you pass from Madinah University, may help you get a job, but for dawah, it's good. But that's not enough. You have to have durus with the top sheikhs. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिंदगी में कुछ भी करें, इसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल हाल होनी चाहिए। जब मैंने दावत शुरू की तो लोगों ने कहा कि अगर आप इस्लामी प्रोग्रामों को केबल पर चलाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मुंबई इसके लिए बहुत मुश्किल शहर है। यहाँ ऐसा नहीं होता। इस पर कुछ भी चलाने के लिए आपको उन्हें पैसे देने होते हैं। हमने ये किया कि अपनी कैसेट उनको दें, वो केबल पर चलाएं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सफर आज पीस टीवी पर जा पहुंचा, जिसके देखने वाले लाखों करोड़ों हैं। ये सब अल्लाह ताला की मदद से हुआ। फिर इसके बाद दूसरा एतराज तब हुआ जब हमने कॉन्फ्रेंस के दौरान कलमा पढ़ाना शुरू किया। पुलिस ने भी हम पर एतराज किया।
भारत में आइन की रूह से हर किसी को अपने दीन की तबलीग, उसकी दावत और फैलाने का इख्तियार हासिल है। इसी तरह तो हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे। तो जब पुलिस ने मुझे कहा कि पब्लिक में कलमा न पढ़ाओ, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये लिख कर दें, जिस पर वो खामोश हो जाते। सिर्फ एक शख्सियत ने मुझे सपोर्ट किया और वो मेरी अहलिया थी। जब हम पीस टीवी चला रहे थे तो हमने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया और ये रिकॉर्डिंग्स सारा साल चलती रहती थी। अब 25% देखने वाले गैर मुस्लिम थे, तो सोचे कि अगर पीस टीवी को 100 मिलियन लोग भी देख रहे थे तो इसमें 25 मिलियन तो गैर मुस्लिम थे। तो जब पीस टीवी पर कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ता तो घर बैठकर उन्हें देखने वाले गैर मुस्लिम भी मुतासिर होते थे और उनको भी तरगीब मिलती थी कि वो भी कलमा पढ़ें। इससे हमारा काम और आसान होता था। ये देखकर हमने सोचा कि हम 100-200 लोगों को कलमा पढ़ाते हैं और उन्हें देखकर घरों में मौजूद हजारों लोग भी कलमा पढ़ रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत में हमारी दावत की खिदमत बहुत अच्छी चल रही थी, मगर अब उसमें रुकावट आ गई और मैं मुंबई में आज होता तो जेल में होता, क्योंकि तमाम दाई जो हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं करते, मोदी उन्हें जेल में डाल देता है। इसी वजह से मैं हिजरत पर भी मजबूर हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हिजरत के बाद मेरे ईमान में मजीद इजाफा हो गया। और इस सब में बेहतरीन बात यह है कि जिन्होंने मेरी दावत पर इस्लाम कबूल किया, इसका सवाब भी आज भी मिल रहा है। लोग मुझे आज भी मिलते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पीस टीवी की वजह से इस्लाम कबूल किया था। एक इंसान होने के नाते ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि माजी में वापस जाऊंगा तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मैं अपने माजी से बहुत खुश हूँ। If I don't give Shahada, I do agree with you. Maybe I would have worked for another 10 years in Bombay. If I was in Bombay, I would have been in jail now. Because all the top dais who don't follow the guidelines of the government or don't toe the line of Modi, they are behind bars. डॉक्टर साहब का कहना था कि मैंने अरबी सीखने के लिए सऊदी अरब का सफर किया। शेख अब्दुल अजीज तरीफी मेरे उस्ताद थे। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं सऊदी अरब में भी एक इस्लामी चैनल खोलूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना, अभी तुम अरबी नहीं बोल सकते, अंग्रेजी में बात करते हो तो लोग तुम्हें मोहब्बत करते हैं, अरबी में बात करने लगोगे तो मुकाबले का रुझान पैदा हो जाएगा। और वो सही थे। मैं जब भारत में था तो मैं अंग्रेजी में लेक्चर देता था, तो मुझे पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि तुम उर्दू या हिंदी में लेक्चर दो, क्योंकि लोगों की अक्सरियत अंग्रेजी नहीं समझती। मैंने सोचा बात तो सही है और मैंने हिंदी में लेक्चर शुरू किए। मेरी ऑडियंस बढ़ गई, मगर हुआ ये कि जो मौलाना और उलमा उर्दू में लेक्चर देते थे उनको ये पसंद नहीं आया। कुछ ने ये फतवा भी दे दिया कि मैं काफिर हूँ। तो मैंने सोचा कि शेख अब्दुल अजीज की वाकई बहुत गहरी नजर है। यही उलमा थे जो मेरी बहुत तारीफ किया करते थे और यही आज मेरे खिलाफ फतवा दे रहे हैं। ये हसद था, तो ये अल्लाह ताला का प्लान था कि मुझे अरबी बतौर जबान बोलना नहीं आई। मैंने कोशिश बहुत की, मगर मुझे ज्यादा समझ नहीं आई। नाज़रीन, मेजबान ने सवाल किया कि आपकी दावत की टेक्निक बहुत अच्छी है और आपकी याददाश्त भी जबरदस्त है, इन दोनों से मुताल्लिक कुछ बताएं। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मैं उनको जवाब देता हूँ। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। लिहाजा अहले ईमान अल्लाह पर भरोसा रखें। दूसरी सूरह अनकबूत में लिखा है कि अल्लाह की राह में जद्दोजहद करो, और तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इल्म नहीं रखते तो उससे पूछो जो जानता है। जब मैं ये चीजें बताता हूँ तो मेरी बात सुनकर कहते हैं ये तो ठीक है, आप बताएं आपकी टेक्निक क्या है। मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपको पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह बता रहा हूँ और आप मुझे पहली दूसरी छोड़कर तीसरी तरजीह का पूछ रहे हैं। अल्लाह की मदद, उसकी राह में जद्दोजहद को तो आप भूल गए, बराह रास्त तीसरी चीज पर क्यों आते हैं? पहले ऊपर वाली दोनों तो पूरी करें। लोगों को पूछना चाहिए कि अल्लाह ताला की मदद कैसे लें, मगर वो ये नहीं पूछते बल्कि टेक्निक का सवाल बार बार करते हैं। तो दावत की तरबियत में हम तलबा को यही बताते हैं कि अल्लाह ताला की मदद कैसे हासिल करनी है। नाज़रीन, मेजबान ने सवाल किया कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस्लाम के रास्ते में चलने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि मलेशिया और कतर ऐसे ममालिक हैं जो दबाव बर्दाश्त करते हैं और इस्लाम की तबलीग को रोकते नहीं। अगर ये इस्लाम के मुतालिक हैं तो वो इस पर डट जाते हैं। दूसरे मुल्कों की तरह नहीं, इस्लामी मुल्क भी हैं, मगर सियासत की बात आए तो वो लचक दिखाते हैं। मलेशिया में इस्लाम का एक वोट बैंक है, इस्लाम वहाँ ताकतवर है। कतर की तारीख ऐसी है कि वो दबाव बर्दाश्त करते हैं और दाए स्कॉलर्स को भी पनाह देते हैं, उनको आजादी भी देते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि अगर हम अपनी तंजीम को फैलाते हैं तो इन्हीं दो ममालिक में करें।
मेजबान ने सवाल किया कि आपके बेटे ने भी दावत का रास्ता चुना है और अब आप एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसको अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलते देखकर आपको कैसा महसूस होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक की आंखों में एक चमक दिखाई दी जो किसी भी बाप की नजरों में उस वक्त पैदा होती है जब उसके फर्माबरदार बेटे से मुतालिक बात हो रही हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे बेटे ने कहा कि दुनिया में ऐसा होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, मगर दाई का बेटा बहुत ही कम दाई बनता है। तो इसने मुझे खुशखबरी दी कि वो भी दाई बनना चाहता है। मैं किसी ऐसे स्कॉलर को नहीं जानता कि उसका बेटा भी उसी की तरह स्कॉलर बने। कुदरती तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद भी उसी रास्ते पर चले, मगर ये अल्लाह ताला की देन होती है, जिसको चाहे अता करे। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं, मेरी अहलिया और बेटा फारूक एक मर्तबा एक बुजुर्ग से मिलने गए। उन्होंने दुआ दी कि तुम्हारा बेटा शेखुल इस्लाम बने। ये बहुत प्यारी दुआ थी जो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। हम बतौर वालिदैन अपनी औलाद को सही रास्ते का पैगाम दे सकते हैं, मगर हम इस पर चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। कुरान में हमने पढ़ा कि पैगंबर का बेटा भी मुशरिक बना, तो ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको चाहे अता कर दे। हम बस अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं, बाकी सब अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। तो जब अल्लाह ताला किसी की मदद न करे, डिग्री काम नहीं आती। मेरे बेटे ने मलेशिया में मास्टर किया, PhD का इरादा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको सवालात के जवाब देते देते दावत देना आ गया। मेरे बेटे ने भी लेक्चर सुनना शुरू किए और अब स्टेज पर जाकर भी लेक्चर देता है और लोगों के सवालों के जवाब देता है और उनकी उलझने दूर करता है। ये बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरा बेटा भी अल्लाह ताला की राह पर चल निकला है। इस पर जितना भी शुक्र अदा करूं ये कम है। He started doing own research and in the question and answer session. When we started, I used to do twice a week. Then I found that it was stopping me from other parts of Taiwan, so I made once a week. When my son came back to Malaysia after free graduation, then the first and third Saturday I handled the question and session. डॉक्टर साहब का कहना था कि आज के मुसलमान नमाज को ज्यादा अहमियत नहीं देते, हालांकि जब अल्लाह ताला बुलाए तो लाजमी जाना चाहिए। अल्लाह ताला के बुलावे से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। जब नमाज हो तो हमें मस्जिद में होना चाहिए। दाई को अगर अल्लाह ताला की मदद चाहिए तो उसको नमाज की पाबंदी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि नमाज से ही अल्लाह ताला की मदद मिलती है और अल्लाह ताला सारे रास्ते खोल देता है। और सिर्फ दाई नहीं बल्कि आम मुसलमान को भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। मदद चाहिए तो नमाज पढ़नी है, यही निजात की कुंजी है। मेजबान ने सवाल किया कि क्या किसी को इस्लाम कबूल कराने के मुज़ाकरा या बहस लाजमी है? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, बहस व मुबाहसे के फायदे भी हैं और नुकसान भी। शेख अहमद दीदात का यही तरीका था कि वो ईसाई स्कॉलर्स को चैलेंज करते थे और भरे मजमे में उनके सवालों के जवाब देते और एतराज को दूर करते थे। ये 70 और 80 की दहाई का दौर था। उस वक्त ईसाई मिशनरियों का तरीका वारदात ही यही था कि वो कुरान पाक उठाते, इसमें से अपने मतलब की चीज निकालते और फिर मजमे में कुरान को लहरा कर कहते कि इसमें तजादात हैं और बाइबल लहरा कर कहते कि ये खुदा का कलाम है। शेख अहमद दीदात सिर्फ 6ठी जमात पास थे और उन्होंने सारे ईसाई मिशनरियों को चैलेंज किया और अल्लाह ताला की मदद से इन सब को मुंह तोड़ जवाब दिया। शेख अहमद दीदात की दावत के इब्तदाई सफर से मुतालिक बताते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो एक सेल्समैन थे। गरीब घराने से ताल्लुक होने की वजह से उन्होंने तालीम पूरी नहीं की। वो दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करते थे, जहाँ उनके पास ईसाई मिशनरी आते और उनसे कहते कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे मजहब में ये गलत है, वो गलत है। तो उन्होंने एक किताब पकड़ी और फिर इसका मुतालिया किया, फिर दूसरी, फिर तीसरी और इसी तरह से अल्लाह ताला की राह में मेहनत करते गए और दुनिया के सबसे मशहूर दाई बन गए। मैंने शेख अहमद दीदात से कहा कि आप क्यों इतने जुनूनी अंदाज में बात करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं जुनूनी नहीं बल्कि मुजाहिद हूँ। शैतान से लड़ने के 2 तरीके हैं, एक आग और दूसरा पानी, और मैंने आग को बतौर हथियार उठाकर जिहाद का फैसला किया है। जब मैंने दावत शुरू की तो मैंने शेख अहमद दीदात का सारा लेक्चर कॉपी किया, उनका स्टाइल कॉपी किया और उनसे ज्यादा जुनूनी अंदाज में लेक्चर देना शुरू किए। लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया, मगर ऐसा करते करते मैंने महसूस किया कि दाई को सिर्फ वसीला ही नहीं बल्कि नर्म मिजाज भी होना चाहिए। इरशाद बारी ताला है कि अपने रब के रास्ते की तरफ दानिशमंदी और उम्दा नसीहत से बुला और उनसे पसंदीदा तरीके से बहस कर। बेशक तेरा रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और हिदायत याफ्ता को भी खूब जानता है। तो मैंने अपना मिजाज धीमा कर लिया। अब जहाँ जरूरत होती है नर्म मिजाज भी होता हूँ और वसीला भी बन जाता हूँ। नाज़रीन, मेजबान ने सवाल किया कि आप अपने सवाल करने वालों से बहस क्यों नहीं करते, और दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि आप लोगों को उनके मजहब से भटकाते हैं। वो जिस मजहब को भी मानते हैं उस पर यकीन करना उनका हक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि लोग मेरे सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने बहस करो, हमसे मुज़ाकरा करो। मैं इनसे कहता हूं कि अगर आप मुझसे बहस करना चाहते हैं तो कम से कम इतने लोग तो जमा करें कि मेरे फॉलोअर्स की 10% तक हो। अगर मैं 10 लाख जमा करता हूं तो आप 10,000 तो जमा करें।
दूसरे सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मिसाल देता हूँ कि लोग मेरे सामने आते हैं और कहते हैं कि आप हिंदुओं को बुरा भला कहते हैं, हिंदू मत को झूठा कहते हैं, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो इनसे कहता हूँ कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सब मज़ाहिब के मानने वालों को इस चीज पर ईमान रखना चाहिए कि उनकी किताब में जो लिखा है उसी पर अमल करें। अगर हिंदुओं को देखें तो उनकी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई शबी नहीं, मगर वो बुतों की पूजा करते हैं। एक खुदा को छोड़कर करोड़ों देवी देवताओं को मानते हैं। उनके वेदों में लिखा है कि एक आखिरी नबी आएगा, उसके 4 साथी होंगे, मैदान जंग में फरिश्ते उसकी मदद करेंगे। उसका नाम अहमद बताया गया, माँ का नाम आमना और वालिद का नाम अब्दुल्ला बताया गया। मगर हिंदू इन सब चीजों को नहीं मानते क्योंकि वो अपनी किताब को नहीं मानते। उनको मालूम ही नहीं कि उनकी किताब में क्या लिखा है। अगर उनको मालूम हो जाए तो पंडितों की दुकानों का शटर गिर जाए। इसलिए पंडित चाहते हैं कि वो मंदिरों में आते रहें और इन पर चढ़ावे चढ़ाते रहें ताकि इन पंडितों के घर चलते रहें। इसी तरह से बाइबल में भी जिसमें लिखा है कि जीसस खुदा नहीं बल्कि खुदा सिर्फ एक है, मगर ईसाई ट्रिनिटी यानी अकीदा तस्दीस को मानते हैं। अब इनको कौन समझाए। मैंने इस्लाम और हिंदू मत में मुवासलत पर पहला लेक्चर देना चाहता था तो लोगों ने बहुत तनकीद की कि ये कैसे हो सकता है कि तुम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो। हिंदू मत और इस्लाम में कोई चीज मुश्तरक नहीं, तुम गुमराह हो और न जाने क्या क्या कहा। मगर जब मैंने लेक्चर दिया तो सब दंग रह गए। मैंने हिंदुओं को उनकी किताब से ही समझाया कि वो गलत कर रहे हैं, उनको अपनी किताबों को मानना चाहिए। And I don't intend giving a lecture. But the Brahma Sutra of Hinduism is Ekam Braham Distya Naste, Nena Naste Kinchan. That भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one. Not at all, not in the least. So, there are various sources. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात समेटते हुए कहा कि दावत के काम में चलना हर मुसलमान का फर्ज है। दाई का मतलब ही लोगों को इस्लाम की दावत देना है और ये काम दुनिया के सबसे बड़े कामों से ज्यादा अहम है। लोग उमूमन मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या काम है जो आप दावत के अलावा करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझसे काम ले और इस्लाम की तबलीग में मेरा मददगार बने। मैं चाहता हूँ कि मैं मर भी जाऊं तो अल्लाह ताला की राह में दावत का काम करते हुए मरूं ताकि मैं रोजे क़यामत सुरखरू हो पाऊं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, वीडियो थी आप सब ने देखा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही अमेजिंग। नाज़रीन, इस तरह खूबसूरत वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको बर वक्त पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पहुंच जाए, कुछ फ़ायदा तो मिल जाए और लोगों को भी। शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद करिए।